अमरावती जिले के धमनगांव शहर में नगर परिषद द्वारा विकलांगों के लिए व्हील चेयर व ट्राईसाइकिल बांटी गई। इस कार्यक्रम में नगर परिषद के मुख्य अधिकारी श्री चंद्रकांत टाकरखेड़े, माजी आमदार अरुण अडसर व अन्य नगर परिषद कर्मचारी मुख्य रूप में उपस्थित थे। सभापती पंचायत समिती, उपसभापती पंचायत समिती, नगरपरिषदेचे सर्व सदस्यगण सगळ्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। पुन्हा एकदा आणि शिक्षक वृंद यांचे मी आभार मानतो। आमचे कर्मचारी बांधव जालंधर की रहने वाली पीड़िता से उसका मामा 10 से 17 साल की उम्र तक दुष्कर्म करता था। उसके माता पिता 2008 में अमेरिका चले गए। दिल्ली में हुए निर्भया कांड की खबर ने पीड़िता को झंझोड़ कर रख दिया और उसने अपने मामा को सजा दिलाने की ठान ली और उसके साथ होने वाली दुष्कर्म की बात अपने पति को बता दी। पति की मदद से वर्ष 2014 में ईमेल के जरिए 19 साल बाद NRI थाने को शिकायत दी। नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को 7 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। ये मेल हमें विक्टिम की तरफ से ईयर 2014 में आई थी। ये मेल उन्होंने सीधे IG सर को भेजी थी, जो मौजूदा IG NRI विंग थे, और IG सर के डायरेक्शंस पे हमने ये केस रजिस्टर किया था 8/5/2014 को। उसके बाद इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही हमने सारा जो केस था उसको टू कोर्ट कर दिया। टू कोर्ट के बाद सारा जज साहब ने जो भी सुना है और उन्होंने अपना फैसला बुधवार को 4 तारीख को सुनाया, जिसमें कि उन्होंने एक्यूज्ड को 7 साल की सज़ा दी है। अच्छा, इसमें सेक्शंस हमने लगाए थे 376, 506 और 452। मामला एक्चुअली जो एक्यूज्ड हैं वो विक्टिम के बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे, उनके सके मामा जी थे, और उन्होंने विक्टिम ने अपने सके मामा जी के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी कि वो उन्हें बचपन से सेक्सुअली हरास कर रहे थे। इसी मामले को लेके हमने केस दर्ज। विक्टिम पहले तो अपने मामा जी के साथ ही यहाँ पे रहती थी और उसने MBBS भी इंडिया में से की, लेकिन उसके पेरेंट्स तब फॉरेन में रहते थे। और जब थोड़ी बड़ी हुई, उसने होश संभाला, उसने अपने अंदर करेज उसके अंदर आया कि हाँ उसे केस रजिस्टर कराना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ जो भी हुआ, उसके साथ जो भी होता रहा बचपन से। तो जब वो थोड़ी बड़ी हुई और उसके बाद उसने ये करेज आया कि हाँ मुझे ये केस रजिस्टर कराना चाहिए ताकि जो एक्यूज्ड है उसे सज़ा मिल सके, तो हमारे पास ये मेल आई थी। मामला तो जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने उसी तरह साथ में ही FIR रजिस्टर कर दी। दुनिया को हंसाने वाले कपिल शर्मा ने मदर डे के मौके पर अपनी मां को फोन किया और आशीर्वाद लिया। कपिल ने मां से कहा कि पिता होते तो वो बहुत खुश होते और पिता की कमी कपिल को हमेशा खलती है। कपिल की मां जनक रानी ने कहा कि उन्हें फक्र है कि कपिल उनका बेटा है और हर मां के घर में ऐसा लाल होना चाहिए। मैनू कपिल हर वेले हर साल जो मदर डे आता है तो मैनू अपना मैं विश मैनू हर साल मदर डे वाले दिन कपिल का मतलब फोन आता वा। मैनू मैं उन्होंने आशीर्वाद देनी है, बेटा तू हर साल इस मुकाम ते पहुंचा, परमात्मा तेन होर अगे वधावे। मेरा आशीर्वाद वो नाल ही है, हर वेले मैं दुआवां इहो ही देती हैं भी तू बेटा होर अगे जाए, तो मैनू बहुत खुशी मिलती है। क्यों थोड़ा जिहा इन्ना कि कहते पापा नहीं रहे, उन्हों का थोड़ा जिहा हुंदा, इसलिए होंदे तो कितना खुश होंदे हो। तो चलो जो किस्मत दे विच लिखिया उही मिलदा वा, ठीक है ना। हाँ जी, अज जो पिता जी उन्होंने होंदे तो बहुत खुश होंदे। कई बार कपिल भी मैनूं बैठा कहंदा हुंदा, मम्मी ऐसा साडा डैडी हुंदा तो किन्नी ऐश करदा, साडा डैडी है नहींगा। तो सानू परमात्मा हर खुशी नहीं इंसान नूं दिंदा, किसी ना किसी गल की कमी जरूर रखदा वा। कहंदा सानूं इक्को ही कमी अपने डैडी दी है। जदों बहिंदा मेरे को किसी वेले गलबात इहो ही करूगा डैडी दी, मम्मी डैडी नहीं अज साडा हैगा विच। ते मैं कहूँ बेटा कि आंदा मम्मी ये आ भी जे डैडी दे किस्मत दे विच है नहीं कुछ भी, तुसीं अपना ख्याल रखिया करो। मेरे नाल बहुत प्यार करदा मेरा बेटा। हाल एक रह के आई उहदे कोल, 10 नवंबर नूं वापस आई हूँ कपिल दे नाल ही। मैरिज सी मेरी सिस्टर दी लड़की दी, ते मैं फिर नवंबर च आई सी, 10 नवंबर नूं आई सी। हुण भी लैण वास्ते आया सी, ते मैं उहनूं कहा मैं 8-9 तरीक नूं आवांगी, अगले महीने जावांगी। मैं जानी हर शो दे बहुत वधिया शो लगदा वा। पहला शो भी उहदा कलर्स बहुत हिट सीगा, जिहदे उत्तों उहदा नाम बनिया वा, नाम कमाया। तो यह वाला शो उस तो बेस्ट आ।
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਪਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਛੂਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ करे, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ मतलब ललितपुर जनपद मुख्यालय की पाली तहसील के अंतर्गत ग्राम दौरा में किसानों की महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन और बहुजन किसान दल के सानिध्य में किया गया। किसानों ने अपनी सभी समस्याएं जैसे खाद, बीज, पानी से प्रशासन को अवगत कराया। पंचायत में पाली एसडीएम ने आकर सारी स्थिति का जायजा लिया। जनपद के मुख्य मार्ग पर एक वृद्ध किसान की मौत हुई, जिसे देखने से लगा कि मौत भूख और लू लगने से हुई है। मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि मौत भूख से नहीं हुई है। मृतक का नाम सुखलाल पुत्र श्री वल्लू है, उम्र लगभग 50 वर्ष है और बूगरवाड़ा महरौनी तहसील में है, वहाँ का रहने वाला था और उज्जैन जाने के लिए घर से कह करके निकला था। इस व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 35 किलो अनाज मिलता है और अप्रैल माह में इसको अनाज मिलने की पुष्टि हुई है। इसका विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया भूख से मरने की पुष्टि इसमें नहीं हो रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद इसमें अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ डॉक्टरों के द्वारा बताया गया हो या फिर कुछ सामने निकल के आया हो? नहीं, प्रथम दृष्टया भूख से मरने की पुष्टि नहीं हो रही है। इसकी मानसिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं थी और गांव में लोगों के द्वारा बताया गया कि शराब पीने का भी आदी था। अंतिम जो भी कुछ कहा जा सकेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के बाद मेरे द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया। वो व्यक्ति काफ़ी वृद्ध था और कहाँ से आए इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। उसके पास से फूल और बोतल, जेब से रोटी और कुछ नारियल आदि सामानें बरामद हुई है। कुछ लोगों ने रात में देखा था कि पानी का छिड़काव, फूल का छिड़काव इस तरह से भी कर रहा था। प्रथम दृष्टया ये नहीं लगता कि उसकी भूख से मौत हुई है, बल्कि वो एक विक्षिप्त सा व्यक्ति लगता है और उसको मौके पर जाकर के पंचनामा भरवा दिया गया है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई द्वारा पहले से ही जगह जगह पर ऐसे लोगों के लिए सामूहिक रसोई की व्यवस्था की जा रही है, कुछ जगह कर भी दी गई है और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर की जाएगी। कोई भी ऐसे हालात नहीं उत्पन्न। ललितपुर में ऐसी अभी तक कोई भी स्थिति नहीं है कि भूख से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, न ही आगे भविष्य में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पाएगी। जनपद में महरौनी क्षेत्र के कुछ गांवों में चिकन पॉक्स रोग ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इस महामारी ने गांव में अनेक लोगों को अपने चपेट में लिया है। महरौनी तहसील मुख्यालय के ग्राम सोजना में चिकन पॉक्स से एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। जखोरा के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चिकन पॉक्स तेजी से फैल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही और साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को पीड़िता को समुचित उपचार दिलाने की उच्च अधिकारियों से मांग की है। मुंबई के धारावी आजाद नगर डी वार्ड इलाके को डीआरपी से निकाल दिया गया। इस मामले को लेकर वहां के लोगों ने प्रतिनिधियों से बातें की। मनसे के विभाग अध्यक्ष राजेश शर्मा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमचंद मेहता और शिवसेना के एमएलए वर्षा गायकवाड़ बतौर प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वहाँ के लोगों को डीआरपी में ही शामिल करेंगे। डीआरपी ये है कि धारावी के अंतर्गत जितने भी झोपड़ी है और जितने भी घर है उनको रिहेबिलिटेशन करना है। उनके साथ साथ वहाँ पे प्लेग्राउंड, स्कूल, गार्डन, ये अलग अलग फैसिलिटी देना है, लोगों को घर भी देना है और साथ ही में नागरी और बेसिक सुविधाएं भी देना है। ये डीआरपी है। ऐसा कुछ भी नहीं निकाल दिया गया है। अभी उसका टेंडर चालू है और जो ज़मीन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जहाँ पे हम खड़े, जो रेलवे के अंतर्गत ज़मीन है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं। सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, रेलवे मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये ज़मीन को धारावी डीआरपी में दे दे ताकि यहाँ पे हम आज बसे हुए लोगों को यहाँ पे घर दे सकें। ये सब बातें गलत है। कोई नेता वगैरह कोई शामिल नहीं है। ये हमारा लोगों का एक निर्णय है कांग्रेस पार्टी का कि धारावी में
भले ही रेलवे लाइन के नीचे हो, टाटा पावर लाइन के नीचे हो, साइन रेलवे और माइम रेलवे के हर झोपड़े को धारावी विकास में घर दिया जाएगा। और को धारावी नोटिफाइड एरिया में स्लम्स को ये निकाल दिया है। एक्चुअली डीआरपी है मतलब क्या है? डीआरपी धारावी का रीडेवलपमेंट विकास, धारावी विकास किसके लिए, डीआरपी किसके लिए बनाई है? धारावी स्लम्स के लिए। डीआरपी का वैल्यू मीनिंग ही नहीं रहेगा एक्चुअली जब तक स्लम्स को नहीं देखो। अभी इनको डिलीट कर रहे हैं, धारावी नोटिफाइड एरिया में से इनको निगलेक्ट कर दिया है। तो रेलवे टैक्स के जो 7 एरिया है और बहुत सारे एरिया हैं, इनका विकास ही नहीं कर रहे, तो धारावी का विकास क्या है? कुछ नहीं, जीरो। ये दिस इज गवर्नमेंट चीटिंग कर रही है। वर्ल्ड बैंक में बता रही है कि हम लोग धारावी का विकास करें, वर्ल्ड में दिखा रही है। मोदी सरकार करंट यहाँ के महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बता रही है मैं मुंबई पूरा विकास करे, धारावी का विकास करे, पर दे आर नॉट विकास कर, किसका स्लम का विकास नहीं कर रहे वो लोग बिल्डरों का विकास करना चाहती है। इनको निगलेक्ट क्यों किया है? इनको भी धारावी में दोनों जगह जो पीएपी इतनी होने वाली पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा यहाँ धारावी में होने वाली, वो पूरे मुंबई का बैकलॉग यहाँ करना चाह रही है, उनको फायदा। और उधर से जो पूरा जो FSA 4 है, जो मैं अभी भी बोला रिपीट 6 मंथ बैक भी कर रहा, FSA कंज्यूम होगा नहीं, वो कंज्यूम नहीं होगा तो क्या करेंगे? उसका TDR मिलेगा। वो TDR गवर्नमेंट ने उस स्पेशली मेंशन किया है, गवर्नमेंट ने मेंशन किया, उनका जो टेंडर्स निकले उसमें मेंशन किया द लास्ट में TDR को राइट्स देगा। हु विल गिव द राइट्स? इट विल गवर्नमेंट विल गिव, CM हैज द राइट फाइनल टू TDR को देने के, जनरेट करने के बाद सम इट विल बी TDR कहाँ दिया जाएगा? पूरा नोटिफाइड एरिया में दिया है, वो वेस्टर्न सबब में दिया जाएगा, सबब में ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों में दिया जाएगा। और नाउ बिल्डर्स क्या मांग रहे हैं? ये सिटी में चाहिए हमको TDR, डेवलपमेंट ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स दे वांट इन सिटी। देखो दिस गवर्नमेंट पब्लिक से चीट कर रही है, वर्ल्ड लेवल में बता रही कुछ और यहाँ दिखा रही कुछ। TDR तो देंगे ही वो लोग, तो गवर्नमेंट पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर मत दो, पर गवर्नमेंट इज प्रिपेयर टू गिव। ये टेंडर क्यों रुका हुआ है? यही कारण है मेजर। ये बिल्डर्स की लॉबी है वो जो कर रही है, उनको खुद का विकास करना है, पब्लिक का विकास नहीं करना है। ये गवर्नमेंट भी वही कर रही है, सेम दो वही काम कर रहे हैं। उनका काम अपना खुद का विकास है, बिल्डर का विकास है। खाली वर्ल्ड लेवल में दिखा रहे थे, बीजेपी गवर्नमेंट शो कर रही है कि हम विकास कर रहे हैं, खाली ढिंडोरा बैठ रहे हैं वर्ल्ड लेवल में। एक्चुअल जीरो, कोई भला बिला नहीं, खुद का भला है, बिल्डर का भला है, वो खाली दिखावा कर रहे हैं। मुखौटा चेहरा ना, जो असली है वो नकली, वो दिख रहा है। एक्चुअल प्रैक्टिकल में लेवल में ग्रास रूट में आओ ना, वो ग्रास रूट में कुछ बता रहे नहीं, दिखा रहे कुछ और है। ये मेजर ड्रॉबैक है, ये चीट कर रहे हैं पब्लिक से। धारावी का विकास ही नहीं करना चाहिए, स्लम का विकास करना ही नहीं उनको, खाली पेपर में वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है बस, और बिल्डर का फायदा अपना फायदा, बाकी कुछ और एम नहीं है। दे आर एमलेस एंड चीटलेस, दे आर IAS ऑफिसर चीट्स, वो फ्रस्ट्रेटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडिंग। जितने IAS ऑफिसर है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बोलो इनकी सरकार पर कुछ बता कर रही नहीं है। जितने IAS ऑफिसर उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो झूठ बोल रहे हैं या नेगेटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खाली बोलते रहे मुखौटा चेहरा, वो खाली दिखावा कर रहे हैं कि हम आपका विकास करें, पर उनका इंटेंशंस आर डिफरेंट। प्रेजेंट गवर्नमेंट खाली टेंडर खोला है, बाकी कुछ नहीं किया है उन्होंने आज तक। टेंडर खोलने वाले चाहते हैं, और उन्होंने मैप प्रेजेंटेशन है। देखो प्रेजेंटेशन जब होता है पहले मैप सब स्क्रूटनाइज करना चाहिए पूरा एरिया का, वो सब जब लगाया, फाइनल प्लान लेआउट लैंड एंड यूज होना था, वो कुछ दिखाया नहीं। वो सभी को कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है उन्होंने। गवर्नमेंट खुद कन्फ्यूजन, या IAS ऑफिसर निर्मल देशमुख कन्फ्यूज है, वो चीट कर रहा है। ही इज नॉट पब्लिक को सच बता रहा ही नहीं है। लैंड एंड यूज अपनी बिल्डिंग समझो आप। थैंक्स, मैं टाइम्स ऑफ न्यूज़ को आभार मानता हूँ कि आपने हमारी व्यथा तो समझ लिए। आप लोग हमारी समझो स्लम है, ये कहाँ रहेंगे बताया गया इनको? नहीं। ये बिल्डिंग्स है चार्ज वाले, वो कहाँ उनको जगह मिलेगी? नहीं, खाली जोन बना के रख दिया है। कहाँ आपको देंगे आपको पता नहीं। आपकी बिल्डिंग यहाँ है, आपकी ये एंड में जाएगी, वो एंड में, आपका वैल्यूएशन लॉस होगा। ये गवर्नमेंट चीट कर रही है, सबसे पब्लिक पूरे धारावी से चीट कर रही है। प्लान लेआउट है ही नहीं उनके पास। फर्स्ट गवर्नमेंट का काम बेसिक से पहले प्लान लेआउट दिखाओ, प्लान लेआउट से पब्लिक हो, फिर पब्लिक का सैंक्शंस लो। यस वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर आर्गी। और हमारे 33(9) DC रूल्स के हिसाब से अभी मैं बोलना चाहता हूँ, DC रूल्स में स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए है। उसमें 15 डेज के बाद वेकेशन, आपको वेकेट जो शताब्दी ने जो 6 महीने पहले बोलो 3 मंथ का नोटिस है। अभी मैडम ने बहुत कुछ बोला, पर नोटिस एक्चुअली आया है। नोटिस 3 दिन का नोटिस है, मैं झूठ नहीं बोलो, फैक्ट है। आप गवर्नमेंट ने दोनों इधर दिया, कलेक्टर ने भी दिया है, दोनों जगह से नोटिस आया है। और मैं कैसे नोटिस कैंसिलेशन होगा मुझे पता नहीं है, पर जो ऑफिसर्स है वो लोग भी चीट कर रहे हैं। आज ऑफिसर ही बैक लगा, ये ऑफिसर मारा कि आप 50,000 दो, आपको पात्रता कर देंगे। ये है, उसके लिए 2 दिन पहले 4 तारीख को रास्ता रोको हुआ था ये, इसलिए फिर 5 तारीख को मोर्चा आया था। ये गवर्नमेंट बोलती कुछ है, कर रही कुछ और है। और जितने मिनिस्टर ये लोग कैबिनेट में डिसाइड कर रहे हैं, बता रहे नहीं लोगों को। और निर्मल देशमुख जी कुछ नहीं बोलते। मैं गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, निर्मल देशमुख क्या कुछ बोल रहे हैं। ही सेज ही हैज डजन राइट्स, मुझे अधिकार ही नहीं है, मैं खाली पपेट हूँ। तो पपेट तो लिख के देते ना। वी आर 10 टाइम्स आस्किंग, कृति समिति मांगती है बाबा आपका अधिकार नहीं है रेलवेज का या बिल्डिंग चौल्स का कुछ भी, तो लिख के दे दो कि मेरे पास अधिकार नहीं है, मेरे पास राइट्स नहीं, गवर्नमेंट के राइट्स, CM राइट्स। तो हम हर बार अपनी मेहनत ताकत लगा के निर्मल देशमुख के पास नहीं जाएंगे। जब IAS ऑफिसर अधिकारी नहीं तो काय को प्लान कर रहा है,
ये डजन तुमको नॉलेज नहीं है तो मत करो, सीएम डिसाइड करे तो हम सीएम के पास जाएंगे हमारी मांगे मांगने के लिए। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ये लोग गवर्नमेंट नचा रही है फुटबॉल के प्लेइंग ना, फुटबॉल इधर से किक उधर मार रहे उधर से उधर। हम सब मिनिस्टर्स के जाके थक गए, सीएम के 4-5 निवेदन दे चुके हैं, रिटर्न एप्लीकेशन, वी हैव ऑल द रिकॉर्ड फाइल। ये कृति समिति स्लम्स के लिए भी उतनी ही जागरूक है, उतनी बिल्डिंग चार्ल्स कमेटी के लिए। हम वो आपस में डिवाइड नहीं कर रहे, हम सब एक है, सेक्टर 1 में सब एक है, सबको डिवीजन नहीं करना चाहते। ये डिवीजन करके तोड़ना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करके रखा है कि हम देंगे। एक्चुअल प्लान लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट है, द मेन क्राइटेरिया। आप कोई भी ये लोग क्या कर रहे हैं, धारावी को अलग न्याय और पूरे मुंबई को अलग न्याय है। दुपट्टी पर ना सौतेली बाप के हम 2 अलग है, उनको अलग रूल है, यहाँ हमको रूल है। हमको 39A है, पूरा मुंबई में 39 रीडेवलपमेंट जो होता है स्लम्स को 3310 के हिसाब से होता है, 3310 के हिसाब। और बिल्डिंग्स एंड चॉल्स जो रीडेवलपमेंट होता है 37 और 39 के हिसाब से होता है। तो हम लोग को 39A किया है स्पेशल क्लॉज, और उससे हमारे मर्डर के मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तुमको कंसेंट नहीं लिया जाएगा। हमारा कोई भी कंसेंट रहता है ना, कंसेंट नहीं लिया, फंडामेंटल राइट्स वो लोग क्रिएट किया, मर्डर कर दिया। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब ने संविधान क्यों बनाया, एवरी ह्यूमन बीइंग राइट्स, और वो राइट्स ही कैंसिल कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो ये लोग इतना डेडली। और हम लोगों ने अभी सेक्टर में नहीं आए, कमेटी में हम लोग उनकी मान्य, वो लोग उनके प्रोजेक्ट में नहीं आए गवर्नमेंट को, तो हमको ये सेक्टर से हटा देंगे, तो दूसरे सेक्टर में डालेंगे। उसमें भी हमको उनको जगह नहीं मिली, तो वी विल हिटलर से भी बेकार कि हमको आउट ऑफ मुंबई कहाँ फेंक दे। 3 मीटर्स मल्टीप्लाई 3.5 में रिपीट करो। ये उन्होंने मेंशन किया। आप कोई मांगते तो पूरा DCR रूल्स जो सैंक्शन जो आपने महा टेंडर निकाला, जो आप नेट में जाओगे तो वो दिखेगा, उसमें मेंशन किया दीज आर द रास्कल्स दे आर क्रिएटिंग इनह्यूमन। उनका जो एटीट्यूड है गलत है, सबके लिए घातक है, पूरे देश के लिए। यही एटीट्यूड फिर हर जगह ऑल इंडिया होगा। दादर में कुछ और रूल है, 39 वहाँ चल रहा है, पूरा मुंबई में रूल है, हमारे यहाँ अलग रूल। वाई 39A हमारे के लिए? हम क्या सौतेले बाप के उठ के बैठे क्या? नहीं ना, वी आर टुगेदर ना, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। दादर वाले भी ह्यूमन, परेल लालबाग वो भी सेम है। तो यही रूल हमारे धारावी के लिए होना चाहिए। मुंबई के माटुंगा में एक मिठाई की दुकान में कुछ पुलिस वालों ने आकर दुकान में काम करने वाले लोगों को पीटा। पीटने की वजह यह है कि दुकान में काम करने वाले लोग अपना काम खत्म कर मस्ती कर रहे थे। उनकी मस्ती का आवाज़ सुन शराब के नशे में धुत एक हवालदार वहां आया और उन्हें पीटने लगा। हवालदार ने दूसरे इलाके के पुलिस वाले को बुलाया और दुकान के गेट को तोड़ा और फिर सभी ने मिलकर दुकान में काम करने वाले लोगों को मारा। इस मामले में तीनों पुलिस वाले को बर्खास्त कर दिया गया है। रात में सर ये हम लोग सोया था और बाहर से लफड़ा हुआ और वो लोग बिना पूछे हम लोग को ताला अंदर आया और ताला तोड़ के हम लोग को सोया था नींद में और हम लोग को मारने चालू कर दिया। हम लोग पूछता था कि काहे के लिए मार रहे हो, मगर वो लोग नहीं, पुलिस वाले थे। हमको मारा, इनको मारा, इनको मारा, 3-4 आदमी को मारा। हाँ, मैं सोया था गेट के सामने, गेट तोड़ के मैं हमको मारने लगा। मारना तो वहाँ से मैं भाग गया, पुलिस वाला गाड़ी में बैठा लिया। उसके बाद फिर हम लोग को ले गया मारते पीटने। फिर बोला हम लोग क्यों मार रहे हो,
तो मैं बोला कुछ नहीं बोला वो लोग। देखिए जान से भी मार देंगे तुम लोग, अगर ज़्यादा आवाज़ कुछ करोगे तो गोली मार देंगे, ऐसा बोलते थे वो लोग। इसके लिए आदमी हमारा सब जिधर नहीं उधर सब छुप गया, डर के मारे कोई बोलता नहीं था। टेबल पर कोई बैठे हुए थे, गली में 2 जन बैठे हुए थे, ये लोग अपने आपस में खा पी रहे थे बैठ के। उस समय में अपना हंसी मजाक भी कर रहे थे, खा पी रहे थे, अपना हंसी मजाक कर रहे थे। उधर से हवलदार आए, इन लोग को मारना शुरू कर दिए, उधर से मारना शुरू कर दिए। उधर से वो आए तो ये लोग भी अपना आदमी को बुला रहे, हल्ला कर दिए। हल्ला किए तो आदमी सब जुटा, उसको हाथापाई हुआ उसमें। उसके बाद हम लोग जाके उनको सबको समझा के लेकर अंदर आए, सबको सुला दिए। सुलाने के बाद उसके बाद पुलिस वाले सब आए हैं, ताला तोड़े हैं, अंदर घुस के सबको जैसे ही थे वैसे ही सबको डंगाना शुरू कर दिए। जिस तरह से जैसे ही ये पूछ पाछ कुछ नहीं कि हम क्यों आया हूँ, किसको पकड़ना है किसको नहीं, सभी को मारना शुरू कर दिए। जिस तरह से जो पकड़ाया, जिस हाथ से मारे, किसी को डंटे से मारे, किसी को खोड़पा से लिए, खोंचा से मारे, झारा से मारे, ये सब अपने हमारे हथियार से हमको ही मारे। काम करने वाली चीज़ है, हमको ये काम करने वाली चीज़ से हमको ही मारे। हमारे 4-5 स्टाफ जो हैं उनको बहुत मेहरबानी से मारे उनको। और ये लोग और मारने के भी धमकी दिए कि ऐसी करोगे तो जान से भी मार देंगे। हम लोग नहीं जानते, लेकिन पुलिस बोले इधर का ही था एक पुलिस, उसके बाद उधर के बाद अब शायद माहिम के आए। कल की घटना ऐसी थी कि हम तो थे नहीं यहाँ पे, दुकान बंद हो गई थी, हम चले गए थे घर पे चले गए थे। हमको फ़ोन गया यहाँ से बिल्डिंग वालों का कि आप जल्दी आ जाओ, नहीं तो आपके स्टाफ को पुलिस वाले मार डालेंगे, इतना मारने कि वो मर जाएंगे। तो उसकी वजह से हमको आना पड़ा। आने के बाद जब पूरा हम देखे, पुलिस से पूछे तो वो लोगों ने बताया कि स्टाफ वाले जो बाजू वाली गली है इसमें बैठे थे, अपना वो लोग हंसी मस्करी कर रहे थे, खा पी रहे थे, अपना हंसी मस्करी उनका चल रहा था। सामने एक हवलदार थे, सामने से एक हवलदार आए जो काफ़ी खाए पिए हुए थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो उनकी आवाज़ सुन के वो आए अपना सामने गली में आने के बाद आते ही पहले एक जन को मारे तो भाई सिविल ड्रेस पहने थे, किसी को तो पता नहीं है कि वो पुलिस है कि सिविलियन है। तो जब वो मारे हो तो इनके साथ भी थोड़ा उनको रोकने में थोड़ा धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की होने के बाद तो इनको छुड़ाया गया। छुड़ाने के बाद वो बाहर निकल के अपने स्टाफ वाले को बुलाए और ये लोग चले आए अंदर। उनके स्टाफ वाले जब आए तो ये लोग अंदर घुस के पीछे बाजू से हमारी जाली तोड़े, ताला तोड़ के अंदर घुस के आए। जितने लोग मिले उनको इतनी बेरहमी से मारा हुआ है कि आप देख सकते हैं। इनका हाथ देखिए, वो देखिए, इसको ऐसा मारा है कि ऐसा आदमी जानवर को भी नहीं मारता है। पुलिस समाज की रक्षा के लिए है, ना कि समाज को ऐसे सताने के लिए और गुंडागर्दी के लिए।